लास्ट क्लास में देखो क्या कवर किया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये साइकिल डिस्कस की थी, जिसमें अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको समझ आएगा कि शुरुआत से जो हम लोग एल्गी की साइकिल पढ़ते हुए आए हैं कि स्पोरोफाइट विल डू मियोसिस एंड फॉर्म स्पोर्स, स्पोर्स विल फॉर्म मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर क्या बनेगा, फिर मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, गैमीट बनेंगे, फिर वो फ्यूज करेंगे, फिर स्पोरोफाइट बनेगा। क्या ये वही सेम साइकिल नहीं है शुरुआत में जो एल्गीज में पड़ी थी? यस। सेम साइकिल है, बस थोड़ा बहुत एडवांसमेंट होता चला गया। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म देखो बहुत बड़े प्लांट्स हैं, बहुत बड़े ट्रीज हैं, तो इनका तो बहुत सारा यूज़ हो सकता है। जैसे फर्नीचर में बताया आपको मैंने, तो इट कैन बी यूज्ड। ये सब डिस्कस किया था क्या? नहीं बताया था ना इसका? ये नहीं बताया ना मैंने आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस? ओके, देखो देखो देखो, तो जिम्नोस्पर्म का क्या बताया? जिम्नोस्पर्म प्रोवाइड सॉफ्ट वुड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये यूज होगा कहाँ पर? कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन, प्लाईवुड, और ऑब्वियसली पेपर बनाने के लिए भी तो यूज करोगे आप ट्रीज का। तो पेपर बनाने के लिए अक्सर जिम्नोस्पर्म्स ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट, जो ब्रांचेस हैं, अब इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रेडवुड ट्री। तो रेडवुड ट्री हमने पढ़ा था कि टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में सीक्वा बोलते हैं जिसका। तो इतने बड़े बड़े जब ट्रीज हैं, 100 मीटर के ट्रीज हैं, ध्यान से सुनना। तो ये जो 100 मीटर की ट्रीज हैं, ये इनको आप फ्यूल की तरह भी यूज करते हो। तो ब्रांचेस ऑफ जिम्नोस्पर्म जो होंगे, ब्रांचेस को कैसे यूज करोगे? फ्यूल की तरह भी यूज करेंगे। ठीक, फ्यूल की तरह भी यूज किया जाएगा। एंटीबायोटिक्स मिलेंगी। ठीक, तो एक एग्जाम्पल, अपने डेटा को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। एग्जाम्पल इज एफेड्राइन, एफेड्राइन which is an kind of antibiotic, which is a kind of antibiotic, और obtained from, कहाँ से मिल रहा है ये एंटीबायोटिक? एफेड्रा से, एफेड्रा नाम के जिम्नोस्पर्म से। तो ये कुछ क्या है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये याद रखना। 3-4 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बाकी और भी लिख सकते हो आप, फर्नीचर बनाने में, सॉफ्टवुड बनाने में। ठीक है, खाया जाता है कई जिम्नोस्पर्म्स को। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, कई जिम्नोस्पर्म्स तो एडिबल भी होते हैं। ठीक, तो प्लांट्स के जितने यूज होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के, आसान है, लिख दोगे अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे क्वेश्चन आया तो। बढ़े आगे? हाँ ना तो बोलो भाई। दक्ष, यस सर। गुनगुन, ईशा, लिवांशी। हाँ भैया। ठीक 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 ठीक। अब देखो, नेक्स्ट जो है लास्ट फाइलम है एनिमल प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम का नेक्स्ट फाइलम इज एंजियोस्पर्म। तो मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स किस तरह से अलग होते हैं? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस है? कोई बता पाएगा क्या डिफरेंस है? क्या बताया था मैंने? उसके अंदर फ्रूट डेवलप नहीं होता, इसमें फ्रूट्स होते हैं। वेरी गुड। और कुछ बताया था मैंने? होते हैं। वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड एंड एंजियोस्पर्म में नेकेड सीड नहीं है, यहाँ पर फ्रूट होगा, जैसे गुनगुन ने बोला। वेरी गुड गुनगुन एंड लिवांशी। बाकी भी पढ़ो, ठीक है, और आंसर करने की हैबिट डालो। तो यहाँ पर सीड बियरिंग प्लांट्स तो होंगे ही होंगे, बट सीड्स आर कवर्ड हेयर। ठीक है, सीड्स आर कवर्ड हेयर। तो यहाँ आप क्या बोलोगे? सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्रूट्स।
इनसाइड फ्रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट देयर हैबिटेट, कि इनका हैबिटेट कैसा है, मतलब कैसी जगह पर पाए जाते हैं ये। तो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट पे पाए जा सकते हैं ये, ज़मीन से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई यानी कि हिमालय में भी पाए जा सकते हैं, अंटार्कटिका, टुंड्रा या डेजर्ट एरियाज में, कोल्ड डेजर्ट में, ट्रॉपिक्स में, फ्रेश वाटर के आसपास भी 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी मिल सकते हैं ये। तो वाइड रेंज ऑफ इनका क्या है, हैबिटेट है। ठीक है, तो कहीं भी मिल सकते हैं ये। ऑब्वियसली अब ये मोस्ट डेवलप प्लांट्स हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो ये तो कहीं भी मिल जाएंगे, इसमें इनका हैबिटेट का कोई स्पेशल रोल है नहीं। ठीक है, तो इसको अपने नोट्स में इंक्लूड भी नहीं करेंगे। ठीक, तो अब मुझे यहाँ बताओ, जब ये इतना एडवांस हो चुके हैं, जब यहाँ इतना एडवांस हो गए हैं, तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या होगी, स्पोरोफिटिक या स्पोरो, अरे बाकी बोलो क्या आंसर होना चाहिए, मेन प्लांट बॉडी। गौरवी आंसर नहीं आ रहा है, क्लास में हो या नहीं हो, दक्ष आंसर नहीं आ रहा है, ईशा, ठीक है, तो ये क्या है, स्पोरोफिटिक है। ठीक, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। यहाँ पर एक एग्जांपल ये आपको याद रखना है, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, लिखते जाओ कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उसका एग्जांपल, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम बताओ, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वुल्फिया, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वुल्फिया। अच्छा, टॉलेस्ट भी याद रखना है फिर तो, हाँ टॉलेस्ट भी याद रखना है। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है फिर, द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज यूकैलिप्टस रिग्नास। ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी, इट्स हाइट इज मोर देन 100 मीटर्स, तो बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर 2 तरह के लीव्स पाए जा सकते हैं, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, सिंपल और कंपाउंड लीव्स मिल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है यहाँ पर। नेक्स्ट चीज़ कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, इनका लाइफ साइकिल पढ़ना बाकी है। तो इनके लाइफ साइकिल में सब ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो साइकिल थोड़ी सी सेम तो होगी, लेकिन कुछ डिफरेंस हम देखने को मिलेगा, हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेट्स सी व्हाट इज इट। एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलता है, देखो, डाइकॉट और मोनोकॉट 2 तरह के एंजियोस्पर्म्स हो सकते हैं। यूकैलिप्टस ये हमने पढ़ा, फॉल्फिया ये हमने पढ़ा। क्या क्या इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकता है, फूड, फॉडर, ठीक है, चारा, फ्यूल, मेडिसिन, कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जितने भी है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसको डिवाइड करते हो आप इनटू डाइकॉट प्लांट्स और मोनोकॉट प्लांट्स में। ठीक, 2 कॉटिलेडन डाइकॉट प्लांट्स के कोई एग्जांपल बताओ और मोनोकॉट प्लांट के एग्जांपल बताओ जल्दी। ठीक है, तो ये डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, विनेशन वगैरह हम लोग कवर करेंगे, किस तरह का विनेशन हो सकता है किसी भी लीफ में, है ना, या तो लीफ में इस तरह का विनेशन होगा या फिर लीफ में इस तरह का विनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर जो विनेशन है वो कैसा है, पीपल के पेड़ के जैसा इस तरह का विनेशन है। ठीक है, और ये वाला जो विनेशन होता है इसको बोलते हैं, बता रहा हूँ, ये क्या है, ये वाला जो विनेशन है मतलब किस तरह से यहाँ पर वीन्स का अरेंजमेंट है, तो इसको बोलते हैं विनेशन। ठीक है, इसको पूरा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है 5th चैप्टर में। अभी के लिए ये समझो कि विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन क्या है, वो पीपल के पत्ते जैसा विनेशन। अच्छा, बांस के जैसा अगर विनेशन देखने को मिले तो आप उसे बोलोगे पैरेलल विनेशन। टेट्रामेरस और पेंटामेरस का क्या मतलब है, फ्लोरल का जो होल है यानी कि जो पेटल और सेपल है वो कितने ग्रुप में देखने को मिलता है, कितने के मल्टीपल में दिख रहा है। अगर वो 3 के मल्टीपल में दिख रहा है, पेटल्स और सेपल्स, अगर ये जो ग्रुप है वो 3 के मल्टीपल में दिख रहा है तो ट्राइमेरस
4 के मल्टीपल में दिख रहा है तो टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल में दिख रहा है तो पेंटामेरस। समझ आया? अंकित का क्वेश्चन था। इज इट क्लियर? समझ आ गया? किसने पूछा था ये अभी? यस सर, डक्स। ओके ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो पैरेलल वेनेशन की भी बात करें तो पैरेलल वेनेशन में ट्राइमेरस फ्लावर्स दिख सकते हैं हैविंग 3 मेंबर इन ईच होल्स, ये मैंने बताया। मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर क्या होगा? स्टेमिन, और हर स्टेमिन में क्या देखने को मिलेगा? एंथर और फिलामेंट। और एंथर के पास क्या होगा? पोलन मदर सेल, जो कि मियोसिस करेगा, फिर यहाँ साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम, लिखना चालू करो क्या क्या बातें हुई अभी तक। देखो तो क्या हो सकता है यहाँ पे, हमने डिस्कस किया कि रेटिकुलेट वेनेशन हो सकता है लीफ में, रेटिकुलेट वेनेशन हो सकता है लीफ में। और अगर रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो फ्लावर्स कैसे होंगे? ट्राइमेरस या टेट्रामेरस? बोलो। पैरेलल वेनेशन हो सकता है क्या? हमने डिस्कस किया था यहाँ पर कि देखो क्या लिखा है कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो ट्राइमेरस और पेंटामेरस फ्लावर, ठीक। द मोनोकॉटिलेडन जो होंगे, डाइकोटिलेडन में और मोनोकॉटिलेडन में ये डिफरेंस बताया इन्होंने। तो देखो ये नोट करो जल्दी से क्या बोल रहा है, देखो। ठीक, ये तो हेयर इट इज कि जो डाइकॉट है, डाइकॉट प्लांट्स हैं, मोनोकॉट प्लांट्स हैं। डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन, और फ्लावर का क्या होगा बताओ? फ्लावर टेट्रामेरस होंगे या ट्राइमेरस होंगे? जल्दी आंसर करो। यहाँ पर फ्लावर्स क्या होंगे? टेट्रामेरस या ट्राइमेरस? टेट्रामेरस। टेट्रामेरस। पेंटामेरस हो सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? गौरवी, गुनगुन, ईशा, तुम लोग क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? निवांशी? यस। तो आंसर क्यों नहीं करते हो भाई? ठीक है, जब पूछ रहे हैं तो आंसर करो। टेट्रामेरस भी हो सकता है, पेंटामेरस भी हो सकता है, ठीक है। और पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन में क्या कैसे फ्लावर्स होंगे? ट्राइमेरस, ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे। तो ये रही बात डाइकॉट प्लांट्स की। तो यहाँ पर आपको एक डिवीजन दिखा, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, तो जब यहाँ पर एक और बात, जब इसकी लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है वो क्या है? मेल फ्लावर के पास क्या होगा? स्टेमिन। एंड स्टेमिन इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। स्टेमिन बना है 2 चीज़ों से, क्या? एंथर प्लस फिलामेंट। फिलामेंट, गुड। एंथर प्लस फिलामेंट। इस एंथर के अंदर क्या है? इस एंथर के अंदर क्या है? पोलन ग्रेन, राइट। इन एंथर के अंदर है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज योर मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन इज योर मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होना चाहिए? पोलन ग्रेन के अंदर क्या? मेल गैमेट, राइट। इसके अंदर मेल गैमेट होना चाहिए, गुड। फीमेल फ्लावर की बात करते हैं। तो फीमेल फ्लावर की जब मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल फ्लावर वुड बी मेड अप ऑफ, क्या बोलेंगे इसे हम? पिस्टिल भी बोल सकते हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कई सभ्य भाषा में इसे आप एंड्रोशियम बोल देते हैं, कई सभ्य भाषा में आप इसे गाइनोशियम भी बोल देते हैं,
ठीक है, गाइनोशियम, ठीक, पिस्टिल, कार्पल, गाइनोशियम। अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें होंगी। तो पिस्टिल इज मेड अप ऑफ, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद Style. स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी, Ovary. Ovary. और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, Female gametophyte. ओव्यूल, ओव्यूल इज द फीमेल गैमेटोफाइट, ओव्यूल इज द फीमेल गैमेटोफाइट, राइट, ओव्यूल इज द फीमेल गैमेटोफाइट। एंड लुक, यहाँ इसके अगर ये ओव्यूल फीमेल गैमेटोफाइट है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, फीमेल गैमेट होना चाहिए, जिसे एग बोलते हैं, फीमेल गैमेट विच इज एग, ठीक। ये पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे, ये पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे कहाँ तक, ये पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे कहाँ तक, स्टिग्मा तक, ये पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे स्टिग्मा तक। एंड द प्रोसेस इज नोन एज, Pollination. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बोल देंगे, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे, पॉलिनेशन। व्हाट आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के ठीक बाद क्या देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो सेम ही साइकिल हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जाइगोट बन गया विच विल फॉर्म एम्ब्रायो, ठीक है, विच विल फॉर्म एम्ब्रायो। तो इसको हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं ढंग से, तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार देखो शुरू से, साइकिल बनाते हैं तरीके से। देखो क्या होगा, ये एक साइकिल, देखो तो सबसे पहले तो स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी विच इज डिप्लॉयड। ये स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा कि नहीं, Yes, sir. ठीक है, स्पोर्स बनाएगा। अब ये दो तरह के स्पोर्स बन सकते हैं, सेम साइकिल है, सेम साइकिल बना रहा हूं मैं, मेगा स्पोर्स, ठीक है, और माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। लेकिन माइक्रोस्पोर्स जो बनेंगे, जिस प्रोसेस से बनेंगे, उसको आप बोलोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या है, बोलो जल्दी, याद कैसे होगा, बोलो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Microsporogenesis. और ऐसे ही इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मेगा Sporogenesis. स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस से बन गया मेगास्पोर, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से बना माइक्रोस्पोर। दिस मेगास्पोर विल फॉर्म, दिस मेगास्पोर विल फॉर्म द ओव्यूल पार्ट, ओव्यूल पार्ट विच इज फीमेल गैमेटोफाइट, और ये बनाएगा पॉलन ग्रेन विच इज, पॉलन ग्रेन क्या है यहाँ पर, Male gametophyte. मेल गैमेटोफाइट, राइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट देखो, पॉलन ग्रेन ओव्यूल तक, स्टिग्मा तक आएगी बात, कि स्टिग्मा तक, ध्यान से देखो, स्टिग्मा तक कौन पहुंचेंगे, यहाँ पर जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, ध्यान से देखो कि यहाँ जो स्टिग्मा वाला पार्ट है, पॉलन ग्रेन पहुंचेंगे स्टिग्मा तक कि नहीं, Yes, sir. pollen grain, and will reach up to the stigma, and the process is Pollination. pollination, right,
पॉलिनेशन होगा, फिर पॉलिनेशन होने के बाद क्या देखने को मिलेगा? fertilization. फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा, एज रिजल्ट अब क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट बनेगा। ठीक है, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट के बाद एम्ब्रायो। ठीक, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, और दिस एम्ब्रायो विल डेवलप इनटू व्हाट? सीड। और ये सीड किसके चारों तरफ इनक्लोज्ड है? सीड किसके चारों तरफ इनक्लोज्ड है? ओवरी। ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, और ये है फ्रूट। समझ आया? ये है फ्रूट। नेक्स्ट जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, दोबारा स्पोरोफाइट बन गया। यही तो साइकिल है, क्या यही साइकिल नहीं है? बोलो, क्या बोल रहे हो? एंडोस्पर्म बिल्कुल बनेगा। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको। क्या? फर्टिलाइजेशन तो पढ़ना ही है, लेकिन यहीं से एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमको, डबल फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, देखो, डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ध्यान से देखना, नोट्स बना रहे हो आप लोग? तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मैं इसको मार्क कर दूं पहले, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ बनेगा मेगास्पोर्स, यहाँ बनेगा माइक्रोस्पोर। दिस विल फॉर्म ओव्यूल, पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, स्टिग्मा। यहाँ हो गया फर्टिलाइजेशन, फॉर्म्ड जाइगोट, देन ओवरी, फिर फ्रूट, फिर इधर एम्ब्रायो। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट समझो डबल फर्टिलाइजेशन का। तो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा कि क्या होता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर कितने मेल गैमीट हैं? तो पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स हैं। नंबर 1 मेल गैमीट, नंबर 2 मेल गैमीट। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के अंदर, इनसाइड पॉलन ग्रेन देयर आर 2 मेल गैमीट्स। तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 मेल गैमीट है, नंबर 1 पॉलन मेल गैमीट और नंबर 2 मेल गैमीट। नंबर 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, और एग तो एक ही है, और ये मिलकर क्या बना देता है, जो ऊपर कहानी पढ़ी हमने, जाइगोट। एंड दिस जाइगोट फर्दर डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, एंड एम्ब्रायो फर्दर डेवलप्स इनटू सीड। यही पढ़ा। फिर स्पोरोफाइट। सीड को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो क्या बन जाएगा? सीड, when seed gets favorable condition, what it forms? अगेन मेन प्लांट बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, वो मेन प्लांट बन जाएगा दोबारा। Yes. तो दूसरा वाला मेल गैमेट किससे बाइंड करेगा? यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेट मी क्लियर यू। ओव्यूल के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, तो ध्यान से देखो। ओव्यूल कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, जहां पर एक साइड में 3 सेल हैं, एक साइड में 3 सेल हैं। ये है ओव्यूल, विच इज द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। एक ये एंड है, ये वाले पोलर एंड को, इसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो एंड है, अभी के लिए समझो, इसको बोलते हैं चलाजल एंड। ऊपर वाला ये जो एंड है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। ठीक, इतना क्लियर है? इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड और इस एंड को बोलते हैं चलाजल एंड। इसमें कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सबको समझ में आ रहा है? Yes. इसमें जो आपको ग्रीन कलर का सेल दिख रहा है, दिस इज द एग सेल।
ये क्या है, एग सेल। और बाकी जो दो सेल्स दिख रहे हैं, बाकी ये बाकी ये जो दो सेल्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे, ये जो बाकी, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स, इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। ऐसे यहाँ पर आपको तीन सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इन तीन सेल्स का भी अपना नाम है, जिनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडाल्स। नहीं भी याद रखोगे ये नाम तो चलेगा अभी के लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर क्या है, एग सेल है। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर सेंटर में एक सेल है, यहाँ पर सेंटर में एक सेल है विच इज डिप्लॉइड सेल, और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज पोलर न्यूक्लियाई। इसको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। अब क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में है, क्योंकि ये पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में है, तो इसलिए इस सेल को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल सेल। दोबारा सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। ये ओव्यूल है, इसके एक एंड को बोला माइक्रोपाइल एंड, दूसरे एंड को बोला चलाजल एंड। माइक्रोपाइल एंड में दो तरह के सेल हैं, एक है एग सेल और दूसरा है सिनर्जिड्स। दूसरा क्या है, सिनर्जिड्स है। ठीक, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है, सेंटर में क्या है, तो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है, विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल भी बोल रहे हैं जिसे। ठीक है, यहाँ पर इधर चलाजल एंड में जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, बोलो, चला, एंटीपोडाल्स। ठीक है, बस इतनी बातें समझ गए। मैंने बोला था दो मेल गैमीट्स आते हैं, मैंने बताया था आपको कि दो मेल गैमीट्स आते हैं। तो पहला वाला जो मेल गैमीट आएगा वो फ्यूज करेगा, फर्स्ट मेल गैमीट विल फ्यूज विद व्हाट, एग सेल। और एग सेल के साथ जब ये फ्यूज करेगा, ये क्या बना देगा, जाइगोट बनाएगा। वेरी गुड। सेकंड वाला जो मेल गैमीट है, सेकंड वाला मेल गैमीट आएगा, वो किसके साथ फ्यूज करेगा, इन दो सेल्स के साथ, विच इज ऑलरेडी डिप्लॉइड। ठीक है, सेकंड वाला जो मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज करेगा, बोलो, सेकंड वाला मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और ये क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, यहां बनेगा पेन। यहां क्या बन जाएगा, दिस विल फॉर्म पेन। पेन का क्या मतलब है, एक सेकंड में बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा इधर करना है। ठीक, पेन, पेन का मतलब है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो दो चीजें बनी है यहां पर, अगर आप नोटिस करो, एक पेन बना है और दूसरा क्या बना है, एक पेन बना और एक जाइगोट बना। ये वाला जो फ्यूजन हुआ है, ध्यान से देखो, जिसमें एग सेल फ्यूज्ड विद फर्स्ट मेल गैमीट, जिसमें एग सेल फ्यूज किया है फर्स्ट मेल गैमीट के साथ, ये जो फ्यूजन है नंबर 1, ये जो फ्यूजन है इसको बोलते हैं सिनगैमी। तो एक बार फर्टिलाइजेशन ये हो गया, तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको बोलते हैं सिनगैमी। और अगर आप नोटिस करो, अगर आप नोटिस करो, अगर आप देखो यहाँ पे, तो भाई ये जो दूसरा वाला भी हो रहा है,
दूसरा सेकंड दूसरा फर्टिलाइजेशन कहीं दिख रहा है आपको? बोलो, कहीं दो बार फ्यूजन होते हुए दिख रहा है क्या? दूसरा बोलो, क्या दूसरा फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिख रहा है? कहाँ हो रहा है? ये जब पेन बन रहा है तो यहाँ भी तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, थोड़ा सर। हो रहा है ना? तो दो बार फर्टिलाइजेशन हो गया। एक बार क्या बना? जाइगोट, और दूसरी बार क्या बना? पेन। एक बार क्या हुआ? पहला वाला मेल गैमेट फ्यूज किया किसके साथ में? एग सेल के साथ में। दूसरा वाला मेल गैमेट फ्यूज किया किसके साथ में? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, राइट। ये देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक हैप्लॉइड सेल था, यहाँ एक डिप्लॉइड सेल था कि नहीं था? यहाँ पोलर न्यूक्लियाई क्या था हमने डिस्कस किया? एक डिप्लॉइड सेल था, याद आ रहा है? पोलर न्यूक्लियाई तो एक डिप्लॉइड सेल है ना। और जाइगोट ये भी हैप्लॉइड है यहाँ पर, और यहाँ एग सेल भी हैप्लॉइड है। तो जाइगोट क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड सेल बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है? एक डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है और एक हैप्लॉइड मेल गैमीट है। तो एज रिजल्ट जो पेन बनेगा वो पेन ट्रिप्लॉइड होना चाहिए कि नहीं? ये क्या होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। और यही रीजन है कि इसको क्या बोलते हैं? ये जो फ्यूजन है, इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि 3 सेल्स का फ्यूजन हो रहा है, एक्चुअली एक ट्रिप्लॉइड सेल बन रहा है। तो यही रीजन है कि हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और एक और पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होते हुए दिख रहा है आपको। पहली बार कहाँ दिखा? जब हमने सिनगैमी पढ़ा। दूसरी बार कहाँ दिखा? जब हमने क्या पढ़ा? ये ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन होता हुआ दिखा, तो इसी वजह से हमने इस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दे दिया? इस टॉपिक को क्या नाम दिया? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ आ गया कि नहीं? इसको क्या नाम दिया हमने? डबल फर्टिलाइजेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? डबल फर्टिलाइजेशन समझ आया? और ये डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ किस में देखने को मिलेगा? इट इज द यूनिक फीचर फॉर एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो यही मैं यहाँ समझा रहा था कि ये मेल गैमेट, दूसरा वाला मेल गैमेट अब बताओ किससे जाकर फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई से। और क्या बना देगा? पेन। पेन बना देगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, आगे देखो, तो आगे क्या होगा? जाइगोट बन गया है और यहाँ पर पेन बना था। ठीक है, पेन बना था। क्या होगा कि ये पेन पहले ये समझो कि ये जो पेन है, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये डेवलप हो जाएगा किस पे? माइटोसिस करेगा और ये बना देगा एंडोस्पर्म टिश्यूज विच हैव न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ठीक है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज हैं। अब ये न्यूट्रिटिव टिश्यूज क्या करेंगे? नरिशमेंट देंगे। किसको नरिशमेंट देंगे? तो ये नरिशमेंट देंगे जाइगोट को, जिसकी वजह से जाइगोट क्या बन जाएगा? जाइगोट बनाएगा एम्ब्रायो। ठीक है, तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हो गया। यही एम्ब्रायो आगे जाके सीड बन जाएगा, है ना? और सीड हम डिस्कस कर चुके हैं। सीड के बाहर क्या होगा? हाँ, तो आगे क्या होगा? आगे देखो, ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है कि ओव्यूल जो होगा, ठीक है, यहाँ जो ओव्यूल वाला पार्ट होगा वो बन जाएगा सीड, और जो ओवरी वाला पार्ट होगा वो बन जाएगा फ्रूट। ठीक, वन मोर थिंग, लास्ट थिंग टू से इज, यहाँ पर बनेंगे कॉटिलेडन्स। यहाँ पर बनेंगे कॉटिलेडन्स। ठीक है, 2 तरह के कॉटिलेडन्स हो सकते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। 2 तरह के प्लांट हो सकते हैं, मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स। ठीक, तो डाइकॉट प्लांट्स में क्या होंगे? 2 कॉटिलेडन्स होंगे।
डाइकॉट प्लांट्स में 2 कोटिलेडन्स होंगे. मोनोकॉट प्लांट में कितने कोटिलेडन्स होंगे? ओनली सिंगल कोटिलेडन विल बी सीन. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है. ओके गुड. तो मोनोकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन. एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो यहाँ पर? वीट लिख सकते हो एग्जाम्पल में. एग्जाम्पल में मेज लिख सकते हो यहाँ पर. यहाँ क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्राउंड नट. यहाँ एग्जाम्पल ग्राउंड नट लिख सकते हो, पीनट लिख सकते हो, Cashew nut. कैशिव नट लिख सकते हो. ठीक है. अब एक होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस. एम्ब्रायोनल एक्सिस कोटिलेडन्स को डिवाइड करता है. ठीक है. एम्ब्रायोनल एक्सिस एक ऐसा एक्सिस है जो कोटिलेडन को डिवाइड करता है इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है. ऊपर क्या देखने को मिलेगा? प्लीम्यूल. सीड के अंदर की बात है ये. तो ऊपर क्या मिलेगा? प्लीम्यूल. और नीचे क्या मिलेगा? रेडिकल. ऐसा बोला जाता है, ध्यान से सुनना, ऐसा बोला जाता है कि रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट्स और प्लीम्यूल डेवलप्स इनटू शूट. समझ आया? Yes, sir. वन मोर थिंग, इसकी एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है. इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इन केस ऑफ मोनोकॉट. ठीक है. सिर्फ और सिर्फ ये मोनोकॉट की बात कर रहा हूं मैं. तो मोनोकॉट में प्लीम्यूल के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बोल दो या शीथ बोल दो, होती है, जिसको क्या बोलते हैं? विच इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल. क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल. ठीक है. और वहीं नीचे रेडिकल. क्या है? रेडिकल है. तो रेडिकल किसको बोलते हैं? इट इज रेडिकल बताया था. रेडिकल आगे किस में डेवलप होगा? Roots. और रेडिकल के चारों तरफ, इन केस ऑफ मोनोकॉट, रेडिकल के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग शीथ है, प्रोटेक्टिव कवरिंग शीथ है, दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग शीथ इज कोलियोराइजा. दिस इज कोलियोराइजा. कर लिया नोट? बोलो. हो गया? हो गया नोट? हाँ ना बोलो भाई. दक्ष, सर 2 मिनट एक है. अंकित, समझ में आया? कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया? अंकित, मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं सर, आगे तो पीछे आवाज ब्रेक हो रही थी. अब ठीक है आवाज? यस सर, अब ठीक है. आ गया ना? सब समझ गया? कुछ रह गया तो पूछ लो. सर आ गया. ठीक है. गौरवी, सब समझ आ गया? ओके. गुनगुन, सब समझ आ गया? Yes, sir. लिवांशी, ईशा, कुछ रह गया? समझ आया सब? सुष्मिता, आया सब सर समझ आप में? इसके PDF सेंड कर देना. हाँ वो तो मैं कर ही देता हूँ. ठीक है. सर एक बार ये एम्ब्रायोनल एक्सिस वाला दोबारा बताना. देखो कॉटिलेडन है ना, तो ये सीड है मान लो, ये एम्ब्रायो है, तो इसके बीच में एक एक्सिस जा रही है जो इसको सेपरेट कर रही है. ऊपर वाले पार्ट को आप बोल रहे हो प्लीम्यूल. ठीक है. ऑब्वियसली ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलोगे? प्लीम्यूल बोलेंगे. और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? बोलो दक्ष, क्या बोलेंगे? रेडिकल. सर अगर इन दोनों में क्लासिफाई ना कर पाए कि क्या प्लूम्यूलर क्या रेडिकल है. नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्लासीफाई आपको थोड़ी करना है. क्लासीफाई आपको थोड़ी करना है. ये तो एम्ब्रायो है और ये आगे जाके डेवलप कर जाएगा जब शूट में, तब आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा शूट डेवलप्स फ्रॉम प्लीम्यूल, क्योंकि ये जो इसकी जो ग्रोथ होगी वो ऊपर की तरफ ग्रोथ होगी और ये बनाएगा शूट.
और इसकी ग्रोथ जो होगी वो नीचे की तरफ होगी और ये बनाएगा रूट। समझ आया?